नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स आवर पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक, मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा मौजूद हैं और चर्चा होने वाली है आने वाले आईपीएल मेगा ऑक्शन को लेकर। जी हां, 24 और 25 नवंबर को यह ऑक्शन होने जा रहा है और इस पर सभी की निगाहें जो हैं वो टिकी रहने वाली हैं। चर्चा हमारी होने वाली है खासकर ऋषभ पंत को लेकर, भारतीय खिलाड़ी और एक ऐसा बल्लेबाज जो सामने वाली टीम के छक्के जो है वो छुड़ा ही देता है। अब ऋषभ पंत को लेकर चर्चा हम क्यों करने वाले हैं, इस बात का जवाब आपको मेरे सहयोगी केशव देंगे। केशव, ओवर टू यू। चेतन, ऋषभ पंत को लेकर सोशल मीडिया बज बना हुआ है क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने अपने कप्तान को रिटेन नहीं करने का फैसला किया था पिछले दिनों। 31 तारीख को जो रिटेंशन लिस्ट आई थी और ऋषभ पंत जिस तरीके का धांसू प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वर्ल्ड कप की बात हो, चाहे न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला की बात हो, या उनका जो पिछला प्रदर्शन देखा गया उसमें जो उनका एक रिकॉर्ड रहा है आईपीएल का, तो उसमें उसको देखते हुए सोशल मीडिया बज बना हुआ है कि उनको कौन सी टीमें लेंगी। देखने वाली बात है क्योंकि अभी 2-3 टीमों में सबसे ज़्यादा मतलब दौड़ चल रही है कि पंत को लेना चाहेंगे। जैसे आरसीबी की बात चल रही है, पंजाब की बात चल रही है और चेन्नई की बात चल रही है, और ये भी बज बना हुआ है कि कहीं आरटीएम का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली कैपिटल उनको अपने पास ही न रख ले। और जहां तक पंत के बोली की बात है तो मिशेल स्टार्क को भी वो इस बार बाईपास कर सकते हैं और उन पर 25 से 30 करोड़ तक की बोली लग सकती है। चेतन, बिल्कुल। और ऋषभ पंत को ही क्यों इतना लोग पसंद कर रहे हैं, क्या इसके पीछे वजह, यही बता दीजिए। ऋषभ पंत का जिस तरह के बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि वो एक फिनिशर की भूमिका में भी हैं, भरोसेमंद बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, थर्ड डाउन पे भी आकर बल्लेबाजी कर सकते हैं, विकेट कीपर है और टीम का एक माहौल जो होता है वो बना कर रखते हैं। और जिस तरीके सिर्फ आईपीएल की बात ही नहीं, उन्हें तो भारत के अगले कप्तान के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो सभी टीमें चाहेंगी कि ऋषभ पंत के थ्रू जो है ना अपना भी ग्रोथ स्टोरी को लिखें और आईपीएल मजबूत दावेदारी पेश करें। जहां तक पंजाब की बात है, उनके पर्स में अभी 110 करोड़ रुपया बचा हुआ है, तो ज्यादा उम्मीद है कि वो किसी भी हद तक जा सकती है, 25 करोड़ भी खर्च सकती है, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड होगा और मिशेल स्टार्क को भी पीछे छोड़ सकते हैं बिड के मामले में। चेतन, जिस तरीके से पिछले ऑक्शंस की अगर हम बात करें, पिछला जो ऑक्शन हुआ था उसमें जो सबसे महंगा खिलाड़ी बिका, क्या उसका रिकॉर्ड इस बार टूट सकता है? ऋषभ पंत की जब हम बात करते हैं या फिर किसी और खिलाड़ी की जब हम बात करते हैं, तो क्या बदलाव इस बार हमें देखने को मिल सकता है? नया क्या हो सकता है? नया ये हो सकता है कि इस बार 15 से 74 खिलाड़ियों ने इस बार रजिस्ट्रेशन कराया है नीलामी के लिए। उसमें तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको क्या रिटेन नहीं किया गया है। 15 से 74 खिलाड़ियों की बात करें तो अधिकतर इंडियंस से हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सारी टीमों की बाध्यता होती है कि आपको स्वदेशी खिलाड़ी रखना है। और जहाँ तक पंत है, अय्यर हैं और दूसरे खिलाड़ी हैं, वो नीलामी में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा बोली पंत के लिए लगने की बात है, क्योंकि पंजाब को एक कप्तान की दरकार है, क्योंकि और केकेआर भी उनके लिए जा सकती है। लेकिन देखने वाली बात है कि कहीं जितने की बोली लगी, जैसे 25 करोड़ की बोली लगी, तो केकेआर उनको आरटीएम अगर इस्तेमाल करते हैं तो 25 करोड़ में वो दिल्ली कैपिटल के पास चले जाएंगे। अगर 30 करोड़ लगती है फिर भी अगर दिल्ली कैपिटल आरटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो उनके पास जा सकते हैं वो। चेतन, हाँ बिल्कुल। और जिस तरीके से अब ये बात हम कर रहे हैं, केशव बता रहे हैं कि एक धुआंधार बल्लेबाज और विकेट कीपर ऋषभ पंत लोगों की नजरों में इस वक्त रहने वाले हैं, और जो मेगा ऑक्शन जो है होने वाला है 24 और 25 नवंबर को, उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रदर्शन, अगर इसे यहाँ भी प्रदर्शन अगर अच्छा रहेगा तो फील्ड पे भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि देखा जाए तो पिछले दिनों ये खबर आई थी कि चेन्नई सुपर किंग्स के संपर्क में है, और ये भी खबर आई थी कि धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट से उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन देखने वाली बातचीत अपनी जगह है और टीम के पर्स में कितना पैसा है इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर देखिए पर्स के पास कितने बचे हुए किस टीम के पास, तो चेन्नई सुपर किंग्स के पास 65 करोड़, मुंबई इंडियंस के पास 45 करोड़, केकेआर के पास 51 करोड़, राजस्थान रॉयल्स के पास 41 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद के पास 45 करोड़, गुजरात टाइटंस के पास 69 करोड़, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास 83 करोड़, दिल्ली कैपिटल के पास 73 करोड़, पंजाब किंग्स के पास 110 करोड़ के आसपास है, और लखनऊ सुपर जायंट के 69 करोड़। तो दो टीमें हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, जैसे 3 टीम कह सकते हैं। आरसीबी है, पंजाब किंग्स है और दिल्ली कैपिटल्स है। तो इन तीनों में कड़ा मुकाबला हो सकता है कि कौन टीमें उनको अपने खेमे में पाले में ला सकते हैं। अगर पंजाब ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स के पास इतना पैसा है कि वो आरटीएम का इस्तेमाल कर अपने पाले में ऋषभ पंत को शामिल कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। दिल्ली ने नहीं रिटेन किया, इसकी क्या मुख्य वजह मानी जा सकती है? क्योंकि दिल्ली को भी ये खबर थी कि उनकी बातचीत दूसरी टीमों से चल रही है। पिछले दिनों ये खबर भी आई थी
कि उन्होंने खुद ट्वीट डाला था कि अगर मैं बिड में जाता हूं, अगर ऑक्शन में जाता हूं तो मुझे मेरे लिए कितनी की बोली लगी थी। तो फैंस ने कहा था 25 करोड़ 50 करोड़। तो देखने वाली बात है कि पंजाब किंग्स की हो या दूसरी टीम की बात हो, हम अपने स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं कि पंत ने ट्वीट किया था, पोस्ट उन्होंने किया था अक्टूबर में किया था, 12 अक्टूबर को तकरीबन उन्होंने किया था कि इफ आई गो टू द ऑक्शन विल वी सोल्ड और नॉट एंड फॉर हाउ मच। तो ये फैंस ने उनकी कीमत एक तरीके से बताया था कि आप तो अमूल्य हो, आप तो हीरे हो, नगीने हो। लेकिन नगीने वाली बात अलग है। 25 से 26 करोड़ तो आसानी से उनको दिया जा सकता है और वो डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि उनका जो प्रदर्शन है और खासकर जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ, एक्सीडेंट जो हुआ था, उसके उभरने के बाद जो उनका खेल रहा है वो अच्छा ही रहा है। बिल्कुल। और उन्होंने जिस तरीके से अपना जो मेंटेन किया और मेंटेन किया है बतौर खिलाड़ी, उन्होंने उभर करके दिखाया, फिटनेस पे काम किया है, प्रदर्शन का बेहतर से बेहतर होते जा रहा है। और चोट के बाद इस इंजरी से जो उभर करके आए हैं और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं चेतन, क्योंकि देखते हैं कि पिछली न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जहां पूरी टीम के खिलाड़ी 121 रन बना पाए, 147 के टारगेट भारत अचीव नहीं कर पाई, लेकिन पंत अकेले 64 रन मारे। पिछली पारी में भी उनका बेहतर प्रदर्शन रहा था। तो ये दिखाता है कि वो कितने भरोसेमंद साबित हो रहे हैं। और जहां तक उनके लिए टीम की बात हो रही थी, तो अब तो ये भी बात होने लगी कि उनको भारत के ऑल फॉर्मेट कैप्टन बना देना चाहिए, क्योंकि T20 से रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले चुके, सूर्य कुमार यादव कप्तानी कर रहे हैं। टेस्ट में भी इनकी जगह रोहित शर्मा पे सवाल उठ रहे हैं कि उनको वेट की वजह से या उनका जो प्रदर्शन है या उनका उम्र जो है, उनको स्थान खाली कर देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है पंत का जो उम्र है उसको देखते हुए टीम इंडिया चाहे मैनेजमेंट उन पर इन्वेस्ट कर सकती है। और कहीं ना कहीं जो ऋषभ पंत की बात हो रही है वो इसलिए भी खास है क्योंकि ऋषभ पंत का जो गेम है वो और ज्यादा अच्छा हुआ है, इसमें कोई शक तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरनेशनल क्रिकेट में जब वो ग्राउंड पर उतरे और ये तारीफ जो वहां पर काफी जो सीनियर्स प्लेयर हैं उन्होंने भी इस बात को कहा, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी इस बात को कहा कि लगातार उनका गेम जो है वो अच्छा ही हुआ है। और उम्मीद है कि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं तो आने वाले दिनों में उनका गेम जो है वो अच्छा ही होगा। बिल्कुल, क्योंकि उनका बेसिक्स क्लियर है ना, क्योंकि वो रोक भी सकते हैं और मतलब रक्षात्मक खेल भी खेल सकते हैं और आक्रामक भी खेल सकते हैं। तो इसमें दोनों माहिर हैं, लंबे छक्के लगा सकते हैं, रोक सकते हैं और गेम को अपने अनुसार मोड़ सकते हैं। तो इसमें पंत ने माहिरता हासिल कर ली है। तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसा खिलाड़ी जो आपको ऑलराउंड प्रदर्शन करके दिखा रहा है, टीम का माहौल अच्छा रखता है और तो उसको हर टीम अपनी टीम में रखना चाहिए। T20 के अनुरूप, व्हाइट बॉल के अनुरूप देखा जाए तो रन की जरूरत होती है, तो वैसा रन मार सकते हैं। क्राइसिस में टीम को रोक सकते हैं और टीम को अपने अनुसार घुमा सकते हैं। पूरी विपक्षी खेमों का अभी एजाज पटेल जो 13 विकेट लेकर के गए थे लास्ट टेस्ट में, तो उन्होंने कहा कि उनको पंत के नाम से डर लगता है। ये साफ बताने वाली बात है, जिस स्पिनर की गेंद पे पूरी भारतीय टीम जो है घूम रही थी, उसको ऋषभ पंत से डर लगता है। ये बताने में काफी है कि पंत क्या चीज है, पंत क्या चीज है। और यही बात कहीं ना कहीं अलग अलग जो खेमे उनको समझ आई होगी, तभी जो ऑक्शंस में इस बार कमाल करने की बात ऋषभ पंत के लिए हो रही है वो कहीं ना कहीं सच साबित हो सकती है। और कहा यह भी जा रहा है कि एक अच्छा एक अमाउंट जो है वो उसमें जा सकते हैं ऑक्शन टेबल पे, और एक अच्छा प्रदर्शन भी वो करेंगे, ये भी कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। किसी भी टीम में जाते हैं तो एक अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद जो है वो उनके लिए रखी जा रही है, ऋषभ पंत के लिए रखी जा रही है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। और आने वाले जो मेगा ऑक्शंस हैं उस पर किसकी सबसे ज्यादा बोली लग सकती है, साथ ही आने वाले जो आईपीएल हैं, आईपीएल मैचेस हैं, उसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ आपका विचार है, क्या कुछ आप सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और देखते रहें स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।